प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेकु विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिएगा। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुणा, किन्हीं प्रसन्न मन हो अति मूढ़ा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जावे, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिएगा। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते ही हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रघुनाथ जी के रहस्यमय गुणों को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तव कहा बखानी। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रघुनाथ जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारे अव, उमा शंभु संवाद। भय समय जेहि है तो जेहि, सुनु मुनि मिति विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उपमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जावेगा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए को भजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर जव खानी। राम कथा मुनि बर जव खानी।
सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने रामकथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी की से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्यमय सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनसन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राजू दासी। दंडक वन विचरत अविनाशी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश के लिए चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। ये अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य त्याग कर तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जात है, के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सबको। शंकर और यति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। शिव जी ने हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होवेंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। विधि भाए सोच वसईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, लीन नीच मारी चहि संगा। भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, कर चलो मूड हरि वे देही। कर चलो मूड हरि वे देही,
प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि, मृगबधि बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जल छाए, बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार शिव जी विचार करते हैं कि परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी के चिंता के वश हो गए। इसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत करपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रघुनाथ जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हर आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई वियोग संयोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अते विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।